हेलो बच्चों, मैं कक्षा 5 के गणित का प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ। पहले पाठ का प्रश्न उत्तर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें अभ्यास 1, 2 और 3 है। आज मैं आपको अध्याय 2 में जोड़ घटाव के बारे में बताऊँगी। तो जोड़ घटाव में क्या है? आलोक के पास 650 रुपये हैं। इससे वह 250 का बैग, 35 की किताब तथा 7 का पेन खरीदता है। तो उसने कितने रुपये खर्च किए? तो इसमें कितना 650 है और ख़रीदता कितना है? बैग खरीदता है 250 का, किताब 35 का और पेन 7 का। तो कितना खर्च किया? 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 5 3 8, 1 9, 292 रुपया। तो बचा कितना? बचत हुआ 650 में 292 आप माइनस कीजिए। ये सबको तो जोड़े हैं। अब ये क्या होगा? यहाँ 8 होगा, 4 तो 9, 10 11 12 13 14, 9 5 14। यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया तो 358। तो 650 में से पास कितने पैसे बचे? तो 358। खर्च कितने किए हैं? तो 292 रुपये। तीनों को जोड़ देंगे तो 292 होगा। अगर दुकानदार को उसने 500 का नोट दिया तो आलोक को कितने रुपए लौटाएगा? तो अब हम 500 में 292 को घटाएंगे तो क्या होगा? 8 या 9 में से हर से दिया तो 9 हुआ, 0 ये 4 हुआ तो 2। कितने रुपए लौटाएगा? तो 208 रुपये लौटाया। अब अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचे? तो आलोक के पास थे 650, तो वो 500 ना दुकानदार को दिया। तो 650 में 500 जाएगा तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। तो कुल रुपए बराबर कितना होगा? रुपए बराबर होगा 208 और प्लस 150। तो कितना होगा? 8, 5 और 3। तो कुल कितने रुपए बचे? 358 रुपये बचे। अब देखिए इसी तरह है गोविंद और गोपी, ये दो आपको दिया गया है। तो किसका जोड़ सही है और किसका गलत है? तो ये देखिए 8 3 4 और ये क्या किया है? ये इधर लिख दिया है। तो कभी भी जोड़ में यहाँ इधर से नहीं लिखते हैं, बाएं तरफ से लिखते हैं। तो इसमें किसका सही है? तो गोपी का सही है। अब हम आपको अभ्यास 1 में जोड़ बताते हैं। तो ये बुक में ही आपका हो जाएगा। क्या है? 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 9 10 11 12 13। तो इस तरह इसको जोड़ लेंगे। यहाँ है 5 और 3 तो 5 3 8, 5 1 6 7 और 1। यहाँ आइए, यहाँ क्या होगा? 8 9 17 होता है। हाथ में बचा 1, 6 2 8 1 9, 7 2 9 3 और 5 4 9। अब आइए यहाँ देखिए 8 है और यहाँ 9। कैसे 9 आएगा? तो इसमें क्या जोड़ेंगे? तो 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 और 2, 9 और 2 कितना होता है? तो 11। 11 का 1 लिखेंगे, हार्सिल 1 बचा। अब यहाँ देखिए अगर हार्सिल 1 को जोड़ दिए तो 4 हुआ। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आएगा? तो ये हार्सिल वाला जोड़ है। तो 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 हाथ में बचा 1 तो 5 3 8 1 9। इसको इसी तरह बनाते हैं। यहाँ है 2, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा? तो 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होता है। 7 5 12 और हार्सिल इसका तो 13 का 3 हाथ में 1। अब यहाँ हार्सिल 1 बजा 3 1 4, 4 हो गया। तो अब 8 में कितना जोड़ेंगे कि 4 में कि 8 आएगा? तो 4 जोड़ेंगे, 9 10 11 12 13। तो ये 13 होगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष कितने हैं? तो 12 340। तीसरा क्वेश्चन में है पुरुष कितने हैं? 12,340। महिला कितनी हैं? तो 12,230। अब आइए 2011 की जनगणना के अनुसार, ये तो था हमारा 2001 का।
अब आया 2011 में, तो 2011 में पुरुष कितने थे? तो 15,430 और महिला कितनी थी? तो 15,220। तो हमारे पास कितने बचे हैं? पुरुष और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई? तो ये 2011 का है। अब आइए, तो 2011 में से हम 2001 को घटा देंगे तो पुरुष हमारे कितने बचेंगे? 15,430 में से यदि 12,340 को माइनस करेंगे तो पुरुष कितने बचेंगे? 9 होगा। और यहाँ ये इसको हार से दिया तो 0, ये 5 में से 2 गया तो 3, 3,090 पुरुष बचेंगे। और महिला कितनी बचेंगी? तो महिला बचेंगी 15,220 में से 12,230 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 0, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 1 हुआ तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ होगा 4, तो 4 में से 2 गया तो 2। महिला हमारी बची 2,990 और पुरुष कितने बचे? तो 3,090। अब चौथे क्वेश्चन में चलिए। भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में इतना मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में इतना और मार्च में इतना बनाया। तो तीनों महीनों में उसने कितना बनाया? तो सभी को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? जनवरी में कितने कपड़े बनाया? 25,620, फरवरी में 26,320 और मार्च में 46,270। तो कुल कपड़ा कितना बनाया? कुल कपड़ा मीटर में क्या होगा? तो जोड़ देंगे 0, 7, 8, 9, 10, 11 का एक हाथ में 1, चौथी 9, 10, 11, 12 का 2 हाथ में 1, 6, 6, 12 और चौथी 18 और 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। तो इतना मीटर कपड़ा तीनों महीने में बनाया है। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको जो ये समझ में आ रहा होगा। अब आइए, मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 हैं। तो दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं? तो जब कुल पूछता है तो हम जोड़ देते हैं। तो मोहन के खेत में कितने हैं? 46,380 और रिजवाना के खेत में कितने हैं? 56,332। तो कुल कितने फूल हुए हैं? कुल फूल कितने हुए हैं? तो जोड़ देंगे 2, 8 और 3, 11, 3, 3, 6, 7, 6, 6, 12 और 5, 4, 9। तो कितने हुए? 92,712। तो ये छठा नंबर, 5वां नंबर का था। छठा नंबर में देखिए, कैलाश जी के आढ़त में इतने किलोग्राम गेहूँ आए, राकेश जी के इतने गेहूँ और दिए। तो बताइए उनके पास कितने गेहूँ हुए? तो कितने गेहूँ होंगे कैलाश जी में के खेत में? कितने गेहूँ थे? 49,399 किलोग्राम। और राकेश जी ने कितने दिए? राकेश जी ने दिए कितने दिए? 57,999। तो कुल कितने गेहूँ हुए? कुल गेहूँ, ये किलोग्राम में गेहूँ को नापते हैं। 9, 9, 18 का 8 हाथ में 1, 9, 9, 18, 1, 19 का 9 हाथ में 1, 9, 3, 12, 1, 13 का 3 हाथ में 1, 9 और 8 हर चीज इसमें जोड़ेगा तो 9, 8, 17 और 5, 4, 9, 1, 10। तो कुल कितने किलोग्राम हुए? तो 1,07,398 किलोग्राम हुए। अब आइए, छठा तक बता दिए। अब सातवां में आपको क्या करना है? नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्याएं भरिए कि उनका योगफल 9,999 हो। ये पहला लिख दिया है। दूसरे में लिखा है 3,455। तो इसको हम क्या करेंगे? 9,000 लाने के लिए
हम सबसे पहले क्या करेंगे 7 नंबर में 9,999 में 3,455 को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए मेरा कितना बच रहा है 5 4 9 5 4 9, यहाँ भी 5, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचा और 9 में से 3 गया तो 6। अब अगर इसको हम आधा आधा कर दें तो इसका आधा क्या होगा? इसका आधा क्या होगा? तो 6 का आधा होता है 2, 3, 5 का आधा। इसको आधा करने के लिए हम 6 5 4 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 3 6, 5 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 उतरा 2 7 14, कट गया, फिर 4 उतरा 2 दूनी 4। तो मेरा कितना बचा 3,272। अब आइए हम यहाँ अगर 3,272 दो बार लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे तो मेरा 9,999 आ जाएगा। अब आइए हम चेक करके देखते हैं। 2 बार 3,272 और एक 3,455। अब ये सबको जोड़िए तो क्या होगा 5 4 9, 7 7 14, 15 16 17 18 19, 9 1 बचा, 4 2 8, 9 10, 9 10। अब आइए 4 2 4 5 6 7 8, 1 8 6 9 और 3 3 9। तो ये हमारा क्या आया 9,999 आया। इसी तरह थर्ड नंबर में 7 का तो ये 2 नंबर था। थर्ड नंबर को बनाना हो तो इसी तरह करेंगे। यहाँ भी हमको 9,999 लगना है तो हम सब में क्या लिख सकते हैं 3,333 भी लिख सकते हैं, प्लस 3,333 प्लस 3,333। ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा 9,999 आ जाएगा। अब चौथा में हमको करना है तो मान लीजिए हम क्या करते हैं 5,555 लिखते हैं, प्लस अब इसमें कितना घट रहा है 4,000 घट रहा है तो हम 2 2 2 लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा, प्लस 2,222। अब जोड़िए 5 4 9, इसको भी जोड़ेंगे तो मेरा 9,999। तो आपको किसी भी तरह जोड़कर 9,999 लाना है। तो ये 5,555, 2,222 और ये 2,222, तो ये जुट गया। इसमें हम क्या करेंगे सबको 3,333 लिख देंगे तो ये आपका सबका जोड़ के क्या आएगा 9,999। आप इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब आइए संख्याओं का खेल है यहाँ पे, तो इसमें हमको क्या करना है संख्याओं के खेल में। तो आपका ये अभ्यास 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आपको अभ्यास 2 बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।